नमस्कार, मैं इस वक्त रांची में हूं और मेरे पीछे देख रहे होंगे जो भीड़ इस वक्त है छात्रों की, वो छात्रवृत्ति के मांग को लेकर के झारखंड के तमाम जिले से यहां छात्र पहुंच चुके हैं। जिस तरह से बीएड के छात्र खास करके अधिकाधिक संख्या में हैं। सरकार ने पोर्टल बंद कर दिया था, जबकि नामांकन की प्रक्रिया लगभग अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई है। तो इससे संबंधित छात्रों से बात करेंगे जो यहाँ पे आए हैं। जमुना जी हैं, जमुना जी से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी सर, मैं पलामू जिला से आया हूँ। किस मांगों को लेकर के आपकी क्या मांग है? जी सर, हमारी मांग यह है कि जो छात्रवृत्ति है वो छात्रवृत्ति से हमें बीएड जैसे वोकेशनल नल वोकेशनल जैसे कोर्स में जो बीएड का जो छात्रवृत्ति जो दिया जाता है, बीएड जो इतना हैवी अमाउंट है उसमें छात्रवृत्ति जो दिया जाता है सर, वो छात्रवृत्ति से हमें वंचित किया जा रहा है। तो हमें झारखंड सरकार से यही मांग है सर कि हमें छात्रवृत्ति का जो पोर्टल है उसे पुनः ओपन कर दिया जाए, ताकि हम गरीब असहाय बच्चे विद्यार्थी बीएड जैसे एक हैवी अमाउंट वाले कोर्स को पूरा कर सके सर। और हमारी मांग यह है कि हमारी जो एडमिशन हुई है एक लंबी प्रक्रिया के दरमियान हुई है, जबकि जो ई कल्याण पोर्टल है वो मात्र और मात्र एक दिन को 25 दिन के लिए खोला जाता है और पुनः एक दिन 10 दिन के लिए खोला जाता है। इसके बाद जो है छात्रवृत्ति पोर्टल को पुनः बंद कर दिया जाता है। और जब इस बात को हम सरकार के पास या हम जो ई कल्याण पोर्टल है सर उसके पास गुहार लगाते हैं तो कहती है कि हमारी ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा सरकार के। और सरकार के पास जाते हैं तो सरकार कहती है कि हमारी ये मुद्दा नहीं है, ये ई कल्याण विभाग का मुद्दा है। तो हमें दर दर भटकाया जाता है, लेकिन सही से सही दिशा निर्देश नहीं दिया जाता है और हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है, हमें बरगलाने का काम किया जाता है। अभी आप यहाँ हैं तो आपकी बात किसी अधिकारी से हुई है? जी सर, शायद हमें जो ये क्षेत्रीय जो डीसी या कुछ बोला जाता है सर, वो अधिकारी आए और हमें बाज़ाब्ता बात करने के लिए तैयार नहीं हो सर। वो डायरेक्ट हम पे एक रूढ़िवादी विचारधारा के साथ आते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे, हम तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे, क्योंकि कोविड महामारी चल रहा है। हम कुछ भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, बस तुम यहाँ से भाग जाओ। और हमें बैरिकेड लगा करके हमें बैरिकेड लगा करके और बोला जाता है कि यदि तुम लोग यहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, हम यहाँ अगर जो तुम लोग हमसे रेखा तो की करने की बात करोगे तो मैं तुम्हें कैंप ले जाऊंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। यहाँ तक कि हमारे जो देख रहे हैं हजारों की तादाद में स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे छात्रों का साफ कहना है कि जिस तरह से नीतियां हैं सरकार की रोकने की, छात्रों का एक जो प्रदर्शन करने का मन था उसे भी सरकार कहीं न कहीं दबाना चाह रही है। तो विद्यार्थी आखिर जाए कहाँ? ये कुछ और छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, मैं रांची का ही छात्र हूँ, बूटी मोड़ में बीएड कॉलेज में पढ़ता हूँ। आप लोग सभी लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो छात्र लोग जुटे हैं उनका एक ही मांग है कि ई कल्याण पोर्टल को खोला जाए। हम लोग यहाँ पर जो रांची के छात्र लोग, इससे पहले भी यहाँ के हम लोग 10-12 की संख्या में छात्र लोग मुख्यमंत्री आवास गए हैं। वहाँ जाने के बाद हम लोग उनसे मिलने का भी प्रयास किए हैं, लेकिन उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं वो ये बोल देते हैं कि आप लोग प्रोसेस वाइज आइए, आप लोग प्रोसेस वाइज हम लोग से मिलने का प्रयास कीजिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब कोई मुख्यमंत्री के संगठन के, वो लोगों के पार्टी के जो कोई मिलना चाहते वो लोग उनका स्वागत करते हैं, वो लोगों को मिलने दिया जाता है। लेकिन जब छात्र अपना मांग को लेकर उनसे मिलना चाहते हैं तब लेकिन बोला जाता है कि आप फलाना के पास जाइए, आप लोग डीसी के पास जाइए, आप लोग विधायक के पास जाइए। हम लोग ने 3 महीने से, पिछले 3 महीने से सबसे पहले हम लोग हर एक डीसी को ज्ञापन दिए, हर एक जिले के डीसी ऑफिस में हम लोग ने प्रदर्शन किया। इवन जो बिरसा मुंडा का जो 9 जून को जो कार्यक्रम हम लोग संकल्प दिवस के रूप में प्रोटेस्ट भी किए। यहाँ तक कि जो यहाँ के जो विधायक लोग हैं, अनेकों विधायकों के पास 81 विधायकों के पास हम लोग जाकर उनके बीच हम लोग बात रखे। वजाबता हम लोग का यहाँ का जो कल्याण मंत्री है चंपई सोरेन से भी मिला गया, उनसे भी बात किया गया, लेकिन हम लोग को कोई भी जो सकारात्मक जो जवाब देना चाहिए वो लेकिन सकारात्मक जवाब हमें नहीं मिला। इस कारण आज मजबूरन हम सभी छात्रों ने निर्णय, जैसा कि पहले हम लोग ने निर्णय किए थे कि अब जो पानी जो है सर के ऊपर चला गया, अब हमारा आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, हमें मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ेगा। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि ये तमाम प्रोसेस कर चुके हैं, वो चाहे जिला स्तरीय हो या अपने विधायक के पास मिलने की जो प्रक्रिया होती है, सारी प्रक्रियाओं को करने के बाद ये लोग तंग आ चुके हैं। उसके बाद अंततः इन्होंने प्रदर्शन करने का सोचा। और भी विद्यार्थी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस मामले पे। जी सर, सबसे पहले ये कहना चाह रहे हैं सर, हम लोग के साथ शुरू से ही ठगी की जा रही है। जब एंट्रेंस एग्जाम के नाम पे हमसे 1000 रुपये लिया जाता है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा बीएड में एडमिशन के लिए,
फिर कोविड महामारी की वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन लिया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है। काउंसलिंग 1 में जिन छात्रों का काउंसलिंग हुआ वैसे छात्रों को एडमिशन हुआ। सेकेंड काउंसलिंग में फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 काउंसलिंग चला सर। सेकेंड के बाद से फिफ्थ वाले काउंसलिंग के छात्रों को पोर्टल बंद होने की वजह से वो लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाए, जैसे उनमें से हम भी आते हैं। मोहम्मद सरफराज मेरा नाम, वो चतरा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, नहीं फिल कर पाए, जिसके कारण अभी हम लोग ऐसे परिवार से हैं जो अपना डेली का है। बिल्कुल। तो इस कोविड में आप खुद जानते हो कि लोग कितने परेशान हैं। महामारी ना एक दूसरे को कमाने में, खाने में परेशानी हो रही है। तो इसमें 36,000 का जो स्कॉलरशिप है वो एक बहुत बड़ा महत्व रखता, दायित्व रखता है। वैसे में सरकार किसी की सुन नहीं रही है। हम लोग ऐसे छात्र आए, हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अभी आने के बाद ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि पानी के लिए हम लोग बाहर जा रहे थे तो बैरिकेडिंग कर दिया गया कि आप लोग को बाहर नहीं जाने दिया जाता, और परमिशन दिया जाता है कि आप लोग उस लाइन से भी खड़े हो जाइए ताकि ये लोग कहीं से ना निकल सके, और धमकी दी जाती है कि कैंप में उठा के यहाँ से भर देंगे। बताइए 1,000 रुपये जब लिया गया काउंसलिंग के टाइम में, हर काउंसलिंग में 400-400 रुपये लिया गया। 5 काउंसलिंग के बाद अब का क्या गया है, डायरेक्ट एडमिशन लिया जा रहा है। तो बताइए जब डायरेक्ट एडमिशन ही लेना था तो फिर काउंसलिंग करवाए क्यों थे? हर काउंसलिंग में गलत नीतियों के साथ ही लोग, गलत नीतियों के खिलाफ ये लोग हैं। काउंसलिंग का मामला हो चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो, इस बार जो बीएड के प्रति सरकार की रवैया है उनसे ये बिल्कुल नाखुश हैं। पीछे तमाम बच्चों को आप देख सकते हैं, पीछे किस तरह से लगातार लोग मांग कर रहे हैं। कई छात्रों का ये भी कहना है कि यदि अगर पोर्टल ओपन ही करना था तो फिर पैसा क्यों लिया गया? कई बार पोर्टल 90 डेज के लिए ओपन होता है जी, लेकिन इस बार पहले 25 दिन के लिए ओपन किया गया, उसके बाद फिर 10 दिन के लिए बढ़ाया गया, उसके 35 दिन ही चला, जिसमें पोर्टल जो है हमेशा हर पिछले साल भांति वर्ष की तरह 90 डेज के लिए खोला जाता था। पोर्टल में माइनॉरिटीज़ में NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल भी आता है जिसमें 90 डेज के लिए ओपन होता है, और इसमें 25 दिन खुला, फिर 10 दिन खुला, उसके बाद क्लोज कर दिया गया, और अभी एडमिशन आपका अभी तक जारी है। इसके बाद आप लोग क्या सोचे हैं, क्या करने का सोचे हैं अगर सरकार नहीं सुनती है आपकी बातों? अभी हमारे कुछ छात्राएं गए हैं सीएम आवास मिलने के लिए, 5 लोगों को ले गया है, चिन्हित करके हम लोग अपने लीडरशिप को भेजे हैं वहाँ पे बात करने के लिए। बात करके वो लोग आते क्या बताते हैं, जैसा उन लोग निर्णायक बताएंगे उसके बाद ये तय है। ये कंटेस्ट आप लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए कि जब तक हमारी बात पुनः सिद्ध रही, अगर ओपन नहीं होता है पोर्टल तो हम लोग यहीं पे धरना दिए हुए रहेंगे, खाना पकाना। तो आप लोग धरना बनाने की पूरी मंशा के साथ? बिल्कुल। और अभी ये सिर्फ जो जमाव देख रहे हैं ना, ये सिर्फ थोड़ा सा है। ये लोग हम लोग सिर्फ चुन के मॉनिटरिंग करके 3-4 करके 8 जिले से आए हैं, और अगर कोई छात्र को बुलाएंगे तो 4064 स्टूडेंट ऐसे जो वंचित है, जो कल होकर के कल सुबह का बात बता रहे हैं, शाम होते तो ट्रेन से भी लोग अभी आ रहे हैं। तो एक तरह से माना जाए कि आप एक और बड़े आंदोलन के बारे में ऐलान करना चाहते हैं? अगर बात नहीं माना जाता है हमारा तो शाम तक होते तो और भी हमारे छात्राएं आ रहे हैं, और सुबह तक तो बिल्कुल पूरा भर जाएगा। एक और छात्र हमारे साथ हैं, कहाँ से आए हैं आप? कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से। मैं रमेश प्रसाद यादव कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ सर। और ई कल्याण पोर्टल के बंद होने के कारण जो असुविधाएं मिल रही हैं सर, उसके लिए हम यहाँ आए हुए। इससे पहले भी हम लोग ट्विटर पे कैंपेनिंग किया था और ये दरख्वास्त किया था कि हमारा जो ई कल्याण पोर्टल जो बंद किया जा रहा है उसको चालू किया जाए, ताकि जो फ्रेश एडमिशन लिए हैं उनको छात्रवृत्ति मिल सके। जो भी OBC ST या SC कैंडिडेट हैं उनको छात्रवृत्ति मिल सके। तो इस वक्त आप लोगों ने देखा जिस तरह से स्टेडियम में लगातार पीछे लोग नारा लगा रहे हैं और तमाम जो भीड़ है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इन लोगों का कहना है कि ये एक ट्रेलर है, इसके बाद एक बड़े आंदोलन का रूप ये ले सकता है। सरकार अगर बात मानती है तो ठीक है, यदि सरकार बात नहीं मानती है तो ये आंदोलन बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकता है।